मोनालिसा बनी बॉलीवुड की नई सनसनी। बॉलीवुड में आते ही छा गई मोनालिसा। रातों रात इतनी बदली किस्मत कि बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। महाकुंभ से निकलने के बाद मोनालिसा बन गई करोड़पति। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पड़े हैं मोनालिसा के पीछे। दोस्तों, महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा की किस्मत अभी के समय ऐसी बदली है कि अब वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाने वाली है। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब मोनालिसा को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब है। जिस लड़की के मन में भी कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो फिल्मों में बड़े पर्दे पर नजर आएगी, वो लड़की अब बॉलीवुड की नई सनसनी बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महेश्वर में रहने वाली मोनी भोसले, जिसे पूरा देश मोनालिसा के नाम से जानता है, वो महाकुंभ में अपने परिवार के साथ माला बेचने के लिए अपनी आजीविका के कारण आई थी। लेकिन अचानक से कुंभ के मेले में उनका किसी ने वीडियो बना लिया और मोनालिसा की सुंदरता और गजरारी आंखें कैमरे में इस तरीके से कैद हुई कि देखते देखते मोनालिसा पूरे इंटरनेट पे छा गई। उनका वीडियो जैसे वायरल हुआ तो पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। अब उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे लाखों पे पहुंच गए हैं और इसी के साथ अब तो मोनालिसा के पास फिल्में और ब्रांड डील्स की भी लाइनें लगी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो उस समय हुआ जब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लेने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए सनोज मिश्रा मोनालिसा की सुंदरता को देखकर उनके गांव महेश्वर में पहुंचे और उन्हें इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया। खबरों के मुताबिक इस फिल्म के लिए डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को लगभग 21 लाख रुपए की रकम दी है। और दोस्तों, उन 21 लाख रुपए में से 1 लाख तो पहली मोनालिसा को साइनिंग अमाउंट के तौर पे मिल गया है। और वाकई में 16 साल की लड़की के लिए ये काफी बड़ी बात है। फिल्म मिलने के बाद अब मोनालिसा की जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई है। मोनालिसा के गाँव महेश्वर में अब वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। पहले जहाँ मोनालिसा जगह जगह जाकर मालाओं को बेचती थी, तो वहीं अब मोनालिसा की दिनचर्या में काफी ज्यादा बड़ा फर्क आ गया है। सनोज मिश्रा की इस फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मुंबई के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल में उन्हें एक्टिंग भी सिखाई जा रही है। और उस एक्टिंग स्कूल में मोनालिसा को डायलॉग, स्क्रीन पे डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग जैसी कई सारी चीजों को सिखाया जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में टिके रहने के लिए खूबसूरती के साथ साथ टैलेंटेड होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और अब मोनालिसा को भी इस बात का एहसास हो गया है। मोनालिसा पूरे तरीके से इस फिल्म की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में फिल्म की जो कहानी है वो एक संवेदनशील घटना पर आधारित होगी और इस फिल्म के अंदर मोनालिसा प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगी। मोनालिसा और सनोज मिश्रा के वायरल वीडियो में सनोज मिश्रा ने ये भी कहा है कि मैं मोनालिसा को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। मैंने उनके परिवार से मुलाकात कर लिया है और उनके परिवार वाले काफी सीधे और भोले भाले हैं। सनोज मिश्रा ने ऐसा भी कहा कि मोनालिसा में मेहनत करने का जुनून है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही दिशा दे। इसके बाद सनोज मिश्रा ने ऐसा कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मेहनत और जुनून से मिलती है। अगर मोनालिसा लगन से काम करेगी फिर उन्हें बॉलीवुड में काफी बड़ी पहचान मिलेगी। और तो और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अब तो बॉलीवुड की हीरोइनें भी मोनालिसा के ऊपर बात करने लगी है। और आपको बता दें कि कंगना रनौत का मोनालिसा के ऊपर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत ने महाकुंभ में वायरल हो रही मोनालिसा की तस्वीर शेयर करी और मोनालिसा की सुंदर आंखों की तारीफ भी करी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मोनालिसा की फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि ये जो एक युवा लड़की मोनालिसा अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। मैं उन लोगों से सख्त नफरत करती हूँ जो इसे फोटोज और इंटरव्यूज के लिए परेशान कर रहे हैं। आगे कंगना ने ऐसा कहा कि मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकती कि क्या ग्लैमर वर्ल्ड में हमारे पास सांवले रंग वाली भारतीय सुंदरता है। यानी कि दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने इस बयान के जरिए गोरे और सांवले रंग में अभिनेत्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव के ऊपर निशाना साधा है। मोनालिसा को फिल्म मिलने के बाद मोनालिसा ने भी अपनी खुशी को जाहिर किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो भी शेयर करा। मोनालिसा ने ऐसा कहा कि नमस्कार, मैं मोनालिसा, मैं महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी और वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मैं फेमस हो गई। आप सभी को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर और इसके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा। मोनालिसा ने आगे कहा कि वो डायरेक्टर मेरे घर भी आए और फिल्म साइन करके गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरोइन बनूं और आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अब एक्टिंग सीखने के लिए जा रही हूँ और अब मैं फिल्म में काम करूंगी। इस तरह मोनालिसा ने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पे जाहिर किया। बॉलीवुड में एंट्री होने के बाद अब मोनालिसा पूरे तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि पहले जो लड़की एक साधारण सा जीवन जी रही थी, अब उस लड़की के पास नाम, शोहरत, सब कुछ आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी के समय मोनालिसा को कई सारे ब्रांड ऑफर्स भी मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक जानी मानी ब्यूटी कंपनी ने उन्हें अपने प्रोडक्ट का चेहरा बनाने के लिए लाखों रुपए का ऑफर दिया है। और सनोज मिश्रा के अलावा भी बॉलीवुड के कई सारे राइटर उनके पास स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि मोनालिसा बॉलीवुड में लंबा सफर तय करने वाली है। आपको बता दें, द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग दिल्ली, मणिपुर और मुंबई में की जा रही है। फिल्म की टीम ने मोनालिसा के लिए एकदम बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, फिटनेस ट्रेनर हायर करे हैं। इसीलिए पहले जो मोनालिसा सादे कपड़ों में नजर आती थी, अब वो डिजाइनर कपड़ों में दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। इसीलिए हो सकता है कि शायद आज मोनालिसा इतनी वायरल है और लोकप्रिय है तो उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए उन्हें फिल्म दी गई हो सकता है कि इनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ फिल्म का प्रमोशन ही किया जा रहा हो। और इसीलिए लोगों का ऐसा भी कहना है कि मोनालिसा की प्रसिद्धि सिर्फ कुछ दिनों की बात है और जल्द ही मोनालिसा भुला दी जाएंगी, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। यहाँ कोई नई चीज वायरल होती है तो पुरानी चीज को हमेशा भुला दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रानू मंडल के साथ हुआ था। जब रानू मंडल वायरल हुई थी तो पूरे देश में छा गई थी। उन्हें गानों में काम करने का मौका भी मिल गया था, लेकिन जैसे ही रात गई वैसे ही बात गई। और आज रानू मंडल किस हाल में है ये तो आप भी जानते हो। इसीलिए
इसीलिए ये सेम बातें मोनालिसा के बारे में भी कही जा रही है। हालांकि मोनालिसा ने भी ठान लिया है कि वो खुद को साबित करके रहेंगी। मोनालिसा फिल्मों में सिर्फ एक सुंदर लड़की की तरह नहीं बल्कि एक टैलेंटेड हीरोइन के तौर पे दिखना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोनालिसा बॉलीवुड में टिक पाएंगी? क्या वो सिर्फ वायरल सनसनी बनकर ही रह जाएंगी या फिर वो अगले दशक की सबसे चमचमाती स्टार बन पाएंगी? इसके बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताइए।